बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था और मैंने आपको चंद बेसिक रूल्स जो थे इंटीग्रेशन के वो मैंने आपको बताए और फिर मैंने उसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए और फिर कुछ आपको करने के लिए क्वेश्चन दिए। तो डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज तक हमने काम को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। तो आज हम स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो क्लास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मीन कि हम जिस तरह डेरिवेटिव में चीज़ की जगह पे अपनी तरफ से कोई चीज़ पुट करते थे, जैसे लाइक टी पुट करते थे या यू पुट करते थे और बाद में हम उसका डेरिवेटिव लेते थे, एट द एंड फिर हम उसको वापस कर देते थे जिस तरह का हमारे पास जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता था। तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वो डेरिवेटिव नहीं यूज़ करेंगे बल्कि ज़ाहिर बात है इंटीग्रेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है स्टूडेंट्स, वो कहता है एवेलुएट करें आई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे अगर मैं टी पुट करता हूँ तो हमारे पास वहाँ से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉज एक्स और इंटू डी एक्स डी ऑफ टी। बच्चों हम क्या करते हैं, हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो आपको मैंने जैसे रिसेंट बताया था कि हमने ये चीज़ नोट करनी है कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तभी हम उस चीज़ की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन की इंटीग्रेशन हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो हमने जजर छोड़ के देखा अंदर वाले को, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी। और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन करनी थी तो हमने क्या किया बेटा, साइन एक्स को पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब हम इस एक्सरसाइज में जो अब करेंगे एक्सरसाइज, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम पावर को मोस्टली छोड़कर, पावर को होल पावर को छोड़कर, जैसे यहाँ पे होल पावर कितनी थी, जजर लिखा हुआ था 1/2 था, तो हम अंदर वाले को कोई टी नाम पुट कर देंगे, टी पुट कर दें, यू पुट कर दें, तो जैसे आपको सूट करे। ठीक है, मैं टी पुट कर रहा हूँ। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। साइन एक्स का बच्चों जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, तो अगर मैं देखता हूँ ये देखें साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टी, जब हमने लेट कर लिया, अब डिफ्रेंशिएट करना है इतनी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉज एक्स। ठीक है, और वो होगा फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो आ जाएगा साथ, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स का, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेते हैं। ठीक है, वो 1 होगा, साथ इसके आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे वो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। स्टूडेंट समझ आ रही है ना, ऐसे मैं अभी आपके समझाने के लिए 1 लिख दिया और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक्स का रहते तो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने इतने एलिमेंट का बच्चों डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स आ गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और इंटू 1 आ गया। अब इसको क्रॉस कर लें तो ये बेटा डी एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, डी टी। तो अब हम लिख सकते हैं कॉज एक्स जो मेरे पास है डी एक्स, इसकी जगह पे डी टी लिख सकते हैं और साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसने ये डी टी ओवर डी एक्स नहीं किया, जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया ना बच्चों, उसने ये स्टेप नहीं किया, उसने डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिख दिए। तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिख दें या ये स्टेप कर लें, एज यू विश। स्टूडेंट्स अब हम निकाल चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव, मैं लिखूंगा आई विच इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, जजर इंटीग्रेशन, ये जजर एज इट इज़ है, साइन एक्स की जगह पे टी आ गया और
cos x dx की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है 1/2। तो बच्चों पावर में हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि पावर छोड़ के देखें, यहाँ पे 1/2 को छोड़ के देखें तो आपके पास t का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ये t को बताया था ना कि इसका डेरिवेटिव लेना हमेशा इसके रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे लिखा होता है। अगर नॉर्मली प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे x लिखा होता था तो हम लिखते थे dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम उसका x का डेरिवेटिव लेते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, t है, तो मतलब इस t का हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, 1 मौजूद है साथ इसके, वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो फिर इसका मतलब हम पावर में एक ऐड कर सकते हैं, 1/2 के अंदर एक ऐड किया और वही चीज़ नीचे लिख दी, तो 3/2 बन जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। इसको उल्टा दे तो 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखिए साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि मैथ के अंदर रूल है कि जो चीज़ हम खुद से पुट करते हैं ना एट द एंड क्वेश्चन के, हमने वो चीज़ ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो उनको वापस करनी होती है। मतलब हमारे पास यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था वो साइन और कॉस की फॉर्म में था, वो टी की फॉर्म में नहीं था। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ शुरू में पुट की थी खुद से वो असल में वापस करेंगे। 2/3 तो इसको उसने लिख दिया, ये 1/2 था, उसको उसने जजर लिख लिया और 3 अंदर कर दिया पावर में। ठीक है, तो अब टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स था, तो वो टी की जगह साइन एक्स आ गया, पावर 3 आ गई, सी आ गई प्लस सी आ गई, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों हमारे ये बात सही में रखनी है कि हमारे पास जो चीज़ आपने खुद सेलेक्ट की होती है तो वो आपने उसको वापस करनी होती है। ये यहाँ पे मैथ के अंदर रूल होता है। आप जो है वो मैथ जहाँ पे मर्जी जो है वो आप क्वेश्चंस को देखें, जो चीज़ खुद सेलेक्ट करेंगे एट द एंड आपको वो रिटर्न करनी होगी। ठीक है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था आपको, साइन कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, इस वजह से मैंने टी को वापस करके जो चीज़ पुट की थी उसी को एट द एंड लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11, x/4 + x स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको बेटा जजर भी पढ़ते हैं उर्दू में, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, कुछ लोग अंडर रूट भी बोलते हैं। वर्ड अंडर रूट नहीं ठीक, स्क्वायर रूट इसको सही इसका वर्ड है। तो हम क्या करते हैं, जजर छोड़ के हम क्या करते हैं बच्चों, 4 + x स्क्वायर को पुट कर देते हैं t। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास क्या आएगा, इतने वैल्यू का 4 + x स्क्वायर विच इज इक्वल टू t। विद रिस्पेक्ट टू t लेना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आएगा 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो ये 2x आ गया, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे आ जाएगा dt/dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x dx आ गया, पीछे dt रह गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे पास बुक वाले ने भी यही काम किया, लेकिन उसने ये स्टेप नहीं किया, मैंने ये स्टेप कर दिया। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिख दें जैसे भी करना है। ठीक है, उसने इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया कि 2x dx dt। ठीक है, और उसके बाद अब देखो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या था, x dx बनाना था, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, जिससे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको उठा के दूसरी तरफ ले देते हैं, dt/2 यहाँ पे आ जाएगा x dx। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x dx विच इज इक्वल टू dt/2 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास वही बात लिख दी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे x dx की जगह पे क्या आ गया, 1/2 dt। देखो यहाँ पे उसने वही लिखा 1/2 dt, ओवर क्या आ जाएगा फ्रैक्शन के, ये 4 + x स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया t लिख लिया। ठीक है, अब ये 1/2 उठा के साइड पे लिख लिया, पीछे क्या रह गया 1/√t dt आ गया। अब t की पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो अब इस t का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू इस t। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पावर में ऐड कर देंगे, -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1/2 और 1/2। ठीक है, तो बच्चों इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया √t + c। अब आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे अब t को ओरिजिनल फॉर्म में वापस करेंगे जिस शक्ल में क्वेश्चन लिखा हुआ। अब t शुरू में क्या लट किया था 4 + x स्क्वायर, वो लिख देंगे यहाँ पे t की जगह 4 + x स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज + c। ये हमारे पास चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह से बच्चों आपने एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 करनी है। ठीक है, 15 भी वैसे ही है, आसान क्वेश्चन है, 16 भी वैसे ही है। मैं अब आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। 6.3 एक्सरसाइज है बच्चों, मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन के साथ ही सॉल्व करने, लेकिन जाहिर बात है कि आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल विद
सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशन के साथ ही करना है क्योंकि उसने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कहा है हमें करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। वैसे तो क्योंकि पेपर में आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, तो आप जो है वो चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जारी बात है कि पेपर में आपको तो सिर्फ एमसीक्यूज ही आना है। इस वजह से यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उस सूरत में भी हमें सब्स्टिट्यूशन ही देखना पड़ती है। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन आपको बच्चों आना बहुत ज़रूरी है। पेपर में यही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा सिंपल कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों सबसे पहले काम क्या किया, इसको उठा के ऊपर लगे, -1/2 हो गया अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज यहाँ से भी डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे x² + 1 = t, ठीक है, लेकिन अपनी आसानी के लिए -1/2 लेके ऊपर ये स्क्वायर रूट x² + 1 इसकी पावर 1/2 है ऊपर लेके, ताकि -1/2 बन जाए और हमारे लिए सॉल्व करना आसान होता है। अब इसकी इंटीग्रेशन ली बच्चों, मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 2x dx आ गया ओवर dt। आप चाहे तो वैसे मैंने प्रीवियस बताया एक स्टेप कर सकते हैं। कौन सा स्टेप, इसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2x आ गया प्लस 0 और dt ओवर dx, ठीक है। अब यहाँ पे 2x dx और साथ dt आ गया, ठीक है जी बच्चों, ये चीज़ आ जाएगी 2x dx = dt। तो अब आप क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे इतनी वैल्यू की जगह पे, ठीक है, 2x dx की जगह पे dt आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग वैल्यू क्या है, x² + 1 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t। तो सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आपके लिए सॉल्व करना उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जरा यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये टी, यहाँ पे टी आ गया -1/2 एज इट इज और 2x dx की जगह पे dt आ गया। अब पावर में -1/2 है, तो पावर छोड़ के देखिए अंदर वाले टी का डेरिवेटिव साथ मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू इसके, इस टी के मौजूद है 1, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दिया -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, नीचे 1/2, उसको उठा के ऊपर ले जाए तो 2 स्क्वायर रूट t + c आ गया। तो अब यहाँ पे टी को वापस करना है क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरह की क्वेश्चन शक्ल लिखी हुई है, तो टी क्या पुट किया था x² + 1, तो वो बेटा मैंने पुट कर दिया x² + 1 स्क्वायर रूट + c, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा आप क्वेश्चन 2 देखना है, क्वेश्चन 2 में भी ऐसे लिखा हुआ है, पुट करेंगे पहले ex + 3 = t। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, ex, आपको पता है कि ex का डेरिवेटिव जो है वो ex ही होता है और ex की इंटीग्रेशन भी ex ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास ex का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ex ही होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 और साथ dx आ जाएगा और dt इधर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आप स्टेप करना चाहते हैं तो स्टेप कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। ex का डेरिवेटिव एज इट इज प्लस 0 विच इज इक्वल टू dt ओवर dx, क्रॉस कर दें तो e⁻x dx विच इज इक्वल टू dt, तो ये चीज़ आ जाएगी बच्चों आपके पास। तो यही हमने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों ex + 3 की जगह पे तो t आ जाएगा, लेकिन अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है इतनी वैल्यू की जगह पे ex dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ओके। और नीचे t आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अब देखें इसकी पावर 1 है, अब इंटीग्रेशन 1/x की आपने देखा होगा कि 1/x की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी, प्रीवियसली हमने जब रूल्स पढ़े थे तो बच्चों हमने 1/x की इंटीग्रेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो वो होती है ln ऑफ x, ठीक है। अगर आप वैसे भी करके देखें, कुछ स्टूडेंट्स अगर कन्फ्यूजन में जो वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी सर इसको ऊपर ले जाइए आप x की पावर को, -1 हो जाएगी dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, हम देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद है, साथ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जी मौजूद है 1, तो इस पावर में एक ऐड कर दें, x की पावर -1 + 1 ऐड कर दिया -1 + 1। मुझे बताएं यहाँ पे x की पावर ऊपर 0 आ गई, कटने होने के बाद नीचे क्या आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 0, ये आंसर तो आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव जब x की पावर नीचे 1 होती है तो ln में ही आता है, ln ऑफ साथ नीचे वाली एलिमेंट सारी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों वही काम किया है हमने भी कि यहाँ पे t लिखा हुआ था, इस t के रिस्पेक्ट देखना था डेरिवेटिव, बेटा ऊपर जो dx लिखा होता है ना, इसका dx का मतलब साइड पे ही होता है, ठीक है, तो ln ऑफ t + c आ जाएगा, ठीक है। तो अब t की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है ex + 3, तो ex + 3 आ गया प्लस c आ गया यहाँ पे, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ऐसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देख लें,
अब इसको उठा के ऊपर ले गए -1/2 अपनी आसानी के लिए। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, tan x की जगह पे t पुट किया तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, secant square x dx और इंटू dt। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, tan x की जगह पे t आ गया और secant square x dx की जगह पे क्या आ गया, dt। तो अब बेटा इसकी पावर के बगैर डेरिवेटिव देखें, t का 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और वही चीज नीचे आ जाएगी, -1/2 +1 -1/2 +1। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास 1/2, नीचे क्या आ गया 1/2। इसको उठा के ऊपर ले जाए तो 2 स्क्वायर रूट t आ गया। अब t को शुरू में क्या लेट किया था बच्चों, आपने tan x लेट किया था। ठीक है, तो वो tan x वापस कर देंगे, tan t की जगह पे आ जाएगा tan x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप। सिमिलरली बेस से यही काम करना है, इतने वैल्यू की जगह पे हमने टी पुट कर दिया, पावर छोड़ के। हमेशा नॉर्मली जो पुट करते हैं बेटा वो पावर छोड़ के पुट करते हैं। ठीक है, तो अब टी पुट कर दिया तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2ax आ गया प्लस 2b आ गया, c का डेरिवेटिव 0 आ गया, dx आ गया, dt आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा अब देखिए हमारा टारगेट है ax प्लस b चाहिए हमें, तो यहाँ से मैंने कहा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 कॉमन निकालिए, ax प्लस b dx आ गया, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा dt ओवर 2, तो ax प्लस b dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt ओवर 2, इतनी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा dt ओवर 2। ठीक है जी, तो अब देखिए पुटिंग दी वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इतनी जगह पे क्या आ जाएगा t की पावर 3, देखिए यहाँ पे t की पावर 3 और dx ओवर 2 आ गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिए 1/2 साइड पे आ गया, t की पावर 3 dx आ गया। ठीक है जी, अब पावर में एक ऐड कर देंगे, t की पावर 4 ओवर 4 प्लस c आ गया। ठीक है, तो अब t की जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, ये वाली वैल्यू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आ गया, तो वो लिख दी वैल्यू, हमारे पास वो चीज़ वापस हो जाएगी 4 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, 4 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरह से क्वेश्चन 5 है बच्चों, वो देखेंगे हमारे पास, वो भी सिमिलर वे से है, इतनी वैल्यू की जगह पे मैंने टी पुट कर दिया। ठीक है, तो जब टी पुट किया इसको डेरिवेटिव लिया 2x प्लस 1 dx dt आ गया। अब इस 2x प्लस 1 dx की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास dt आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, dt आ गया ओवर t की पावर 5/2 आ गया। अब 5/2 ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो पावर में एक ऐड कर दे, नीचे भी ऐड कर दे। ठीक है, ऊपर वाली पावर जो आंसर बनेगा ना ऐड करने के बाद वो सारे का सारा नीचे आ जाएगा। सॉल्व करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, टी के पावर -3/2, -3/2। बच्चों इसको उल्टा दें तो -2/3 ऊपर आ गया, -2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। टी की पावर नेगेटिव थी ना पावर, बेटा नॉर्मली नेगेटिव जब पावर होती है उसको पॉजिटिव करना तो उठा के नीचे ले आते हैं। अगर नीचे नेगेटिव लिखा हो पावर में, पावर की बात कर रहा हूँ, तो उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। टी की पावर 3/2, तो टी की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू पुट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो वापस कर दिया, प्लस सी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 है बच्चों, इसमें भी ऐसे ही है। हमारे पास क्या है कि मैंने इसको थोड़ी सी तरतीब चेंज की है कि 1/ln ऑफ 2x होल पावर 3 है, फ्रैक्शन के नीचे। तो मैंने क्या लिखा है, इस पावर को ऊपर ले गया ln 2x - 3 पावर में, और 1/x साइड पे आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब ln ऑफ 2x की जगह पे t पुट कर दिया, तो यहाँ पे ln ऑफ 2x हमारे पास क्या आएगा, 1/2x आ गया। ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल, पीछे क्या रहेगा 1/x dx विच इज इक्वल टू dt। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स जो है वो 1/x dx विच इज इक्वल टू dt, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। 1/x dx मतलब इतने हिस्से की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ चुकी है। सिर्फ ln ऑफ 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे t आ गया। पावर कितनी थी इसकी हमारे पास बच्चों, -3 थी, और इतने वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x dx की जगह पे dt आ गया। ठीक है, ये dt आ गया। तो अब इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, -3 + 1 -3 + 1 प्लस c आ गया। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, t की पावर -2, नीचे -2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस पावर को पॉजिटिव करने उठा के नीचे ले आएंगे, तो -1/2 t की पावर 2 प्लस c आ गया, तो t की जगह पे ln ऑफ 2x आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन 7 है, e की पावर x स्क्वायर और इंटू एक्स है। तो मैंने e की पावर एक्स स्क्वायर, बेटा हमारे पास इसको मैंने पुट t किया, अब इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, इसका आपको पता है डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये जो चीज़ है पावर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमें तो चाहिए e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी ओवर 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि इतनी पूरी वैल्यू की जगह पे डी टी ओवर 2 आ गया। तो अब बच्चों यहाँ पे 1/2 साइड पे कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होती है, टी होती है। टी की वैल्यू वापस कर देंगे, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर, वो वापस कर दी, तो हमारे पास वो 2 नीचे आ गया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। ठीक है, सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन 9 भी है,
आपने इसको देख लेना है। हमने क्या किया, जजर x को पुट कर दिया t, ठीक है, तो 1/2 पीछे आ गया, पावर में से कम किया, -1 आ गया, dx और dt आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों पावर में हमारे पास नेगेटिव है, इसको उठा के फ्रैक्शन से नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे 1/√x है dx, ठीक है। इस x की जगह पे तो t आ जाएगा ना, x स्क्वायर रूट की जगह पे t आ गया, लेकिन ये 1/, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 उठा के उधर लेंगे, तो 1/√x dx की जगह पे 2t आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट होगी, 2t और इंटू साइन टी आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा t, ठीक है बच्चों। तो अब 2 साइड पे आ गया, साइन टी डी टी आ गया। साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, यू नो वेरी वेल, माइनस कॉस टी होती है, ठीक है। तो बच्चों माइनस शुरू में आ गया तो 2 कॉस आ गया। अब टी को वापस करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना क्वेश्चन, तो शुरू में टी को क्या लट किया था, स्क्वायर रूट एक्स, तो वो टी की जगह पे स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे प्लस सी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। सिमिलर वे से क्वेश्चन 11 है, यहाँ पे अब एक पावर 6 है, एक पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं, 3 वाली पावर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, एक पावर 2 बना ली, एक पावर 1 बना ली। सॉल्व करके देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेसिस से पावर जमा, तो 3 बनती है ना पावर, तो ठीक है, इसको अंदर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो साइन स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इधर रहने दिया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। वो पुट कर दी बच्चों यहाँ पे, और साइन स्क्वायर साइन एक्स इधर वाला ऐसे ही रह गया, ओके। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये साइन को साइड पे कर दिया। अब कॉस की पावर 6x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कॉस की पावर 6x मल्टीप्लाई 1 से जब होगा तो कॉस की 6x माइनस फिर कॉस की 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस में पावर जमा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब पुट करेंगे कॉज एक्स की जगह पे टी, जब टी पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास कॉज एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डी टी आ गया, ठीक है। तो माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस कॉस अब देखें शुरू में कॉस एक्स को टी पुट किया था ना, तो इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी लिख दिया और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। तो बच्चों अब इसको हम 11 तक इसकी इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या बनेगा, टी की पावर एक 7 हो जाएगी, नीचे भी 7, इसकी पावर 8 हो जाएगी, 8 थी तो 9 हो जाएगी ओवर 9, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया, डायरेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ से माइनस बाहर ऐसे निकाल दिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस टी की पावर 7 ओवर 7 माइनस माइनस प्लस टी की पावर 9 ओवर 9 आ गया। अब टी को वापस करना है, टी की शुरू में क्या पुट किया था, कॉज एक्स पुट कर दें, कॉज एक्स यहाँ पे कॉज एक्स, तो कॉस के कॉस की पावर 9x ओवर 9 माइनस कॉस की पावर 7 ओवर 7x ओवर 7 प्लस सी आ गया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये भी आसान है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, 1 ओवर एल एन ऑफ साइन एक्स इधर कर लिया, पीछे रह गया कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे पुट करते हैं हम इतनी वैल्यू को, एल एन ऑफ साइन एक्स को टी पुट कर दिया, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे टी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एल एन ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर साइन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। अब जब बच्चों देखो कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, इतनी वैल्यू की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ना टी टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, इतने वैल्यू की जगह पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एल एन ऑफ टी प्लस सी आ गया। तो अब टी को वापस करें, जो ओरिजिनल फॉर्म में था एल एन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, वो पुट कर दें प्लस सी विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, बहुत आसान है ये भी, सिंपली इतने वैल्यू की जगह पे आपने टी पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, इसकी इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव सॉरी किया, जब पुट करते हैं हमेशा डेरिवेटिव करते हैं, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 डी एक्स आ गया, डी टी आ गया। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर 2 कॉमन निकालिए, पीछे क्या रहेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब बच्चों हमारे पास ये चीज़ ओरिजिनल बन रही है, ठीक है, इतनी वैल्यू, तो 1 ओवर 2 को उठा के क्रॉस करके 2 उधर चला गया, पीछे क्या रहेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स और 2 डी टी आ गया। तो अब मैं इतनी वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ ना, इतने वैल्यू की जगह पे 2 डी टी, और यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या रह गया, इस जगह पे आ गया टी, ठीक है। तो कॉस टी 2 डी टी, ठीक है, 2 शुरू में आ गया, कॉस टी आ गया बच्चों। अब कॉस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों शुरू में जो टी पुट किया था आपने, टी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2, ठीक है। तो वो आप वापस कर दें, टी की जगह पे जो पुट करें वैल्यू, स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2 प्लस सी, ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास
ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, 16 क्वेश्चन थे, मैंने वो कंप्लीट कर दिए। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह हमारी इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वो आखिरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इस सारे क्वेश्चन के छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जब बच्चों इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपसे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज वाले सारे कंप्लीट नहीं आने, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे और आपके फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आपको ये जो इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।